काहे मारी है, बेवजह मार दिया इसको। कोई लड़ाई झगड़े वाले जो कर रहे हैं, जंग चल रही, कोई ले नहीं रहा था। दोस्तों जिस तरह का ये बंदा है, इसको हम लोग जंग में इनवाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। किम जोंग की वापस वीडियो के साथ आ गए हैं। बाकी बबलू भैया की पिछली बार भी हमने वीडियो देखी थी, काफी ज्यादा फनी थी, तो देखते हैं कि कैसे होती है। सो फिर आप भी देखिए, हम भी देखते हैं। ये वो बदनसीब बच्चा है जिसके पास दुनिया के बेहतरीन खिलौने खेलने के लिए एक से एक हथियार है, लेकिन कोई इसको खेलने के लिए बुला ही वही नहीं तो बात है, मजाक के अलावा खेल क्यों नहीं इसको रहा है? इसलिए नहीं बुलाते क्योंकि ये न्यूक्लियर मार भी देगा। दोस्तों नॉर्थ कोरिया के सदर किम जोंग और बम्बो वाली सरकार की नींदें इस वक्त उड़ चुकी है। जैसे मुझे कोई अफ्तारी पर नहीं बुलाता, वैसे ही हमारे बबलू को कोई जंग पर नहीं बुलाता। बबलू का भी क्यों रखा, क्यों नहीं बुला सुनने में आया है कि इसने अमेरिका का व्हाइट हाउस ऑलरेडी अपनी बेटी के नाम कर दिया है, अब सिर्फ लेना ही बाकी है। ChatGPT ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ, बगैर किसी वजह तो किसी मुल्क ਨਾਲ जंग करनी आ तो किदां करा? बबलू से बोलो। बिना किसी वजह से किसी देश से जंग करना आमतौर पर काफी अवैध और Obviously। इतिहास में कुछ ताकतवर देशों ने अपने स्वार्थ के लिए ऐसा किया है, लेकिन ये अंतर्राष्ट्रीय कानून बस छाड़ दे यार, मैं अपना दिमाग लाना वा, तू भी नहीं किसी काम में आ रही मेरे। इस भाई साहब के पास जिस किस्म के खिलौने मौजूद है, इसे ना खिलाने में ही भलाई है। हमारे बबलू ने अपने कमांडरों को पहले ही बोल दिया है कि खिलौनों पर टाकी शाकी मारते रहो। अमेरिका ने धमकी दी या ना दी, पाकिस्तानियों ने मुझे इस जंग में वाड़कर ही दम लेना है। पाकिस्तानियों मुबारक होवे, बबलू अंकल ने क्या कि पाकिस्तानी जुगाड़ लाउण दे विच बड़े माहिर आ, हाँ, ये ते तो मेरा है। कोई इदां दा जुगाड़ लाओ कि ट्रंप ना मेरा पंगा बन जावे, फिर ट्रंप दी खैर नहीं। वैसे बबलू को अगर हमारी मीम्स की समझ आ जाए तो इसने अपने सारे खिलौने हम पर ही चला देने। अब इसका कहना है कि किसी लाहौरी से राब्ता कर लो, अगर वो किसी मिसाइल को गलत रास्ता बताकर इधर भेज दी तो मेरा काम बच जाएगा। यार ये पाकिस्तानी कौम भी क्या कौम है यार, मैं जंग करना चाहता हूँ और ये मेरे ऊपर मीम बना रहा है। AI पे वीडियो बनाने वाला है ना, इसका तो बेड़ा कर जाए। ये तो चाहता क्या है, हम सारे मर जाएं? बता दे, हम वैसे ही जहर खा लेते हैं। ये मीमे ना बना तू बैठ के। और तुझे ये मोटा ही मिला है मीम बनाने के लिए? तुझे नहीं पता है कितना खतरनाक इंसान है कि तो मुंह के अंदर भी जब ये मुंह खोलता है तब भी मुझे लगता है एक मिसाइल निकलता है। हम यहाँ जंग खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं ताकि हम सांस ले सकें, और तू यहाँ पर इसको उकसा रहा है AI बना के ताकि ये हमारे ऊपर आके मिसाइल छोड़ दे। क्या चाहता क्या है बे तू? दोस्तों जब से एप्स्टीन फाइल मंजर आम पर आई है, मुझे तो ये बंदा फरिश्ता मालूम होता है, क्योंकि हमारे बबलू का नाम एप्स्टीन फाइल में नहीं है। शायद एप्स्टीन को भी पता था कि अगर इसका नाम मैंने डाल दिया तो ये सारे एप्स्टीन फाइल की माँ बहन एक कर देगा। सही बात है यार। ओ मेरा पाला बेबी, ओ मेरा बेबी, हम पुरजोर मजम्मत करते हैं इस बच्चे के साथ ना इंसाफियों की, ज्यादतियों की। क्यों नहीं इस बच्चे को कभी भी इसके साथ कोई भी नहीं खेलता? क्यों इसे एहसास कमतरी का शिकार किया जा रहा है? क्यों इसे सुतीलेपन का एहसास दिलवाया जा रहा है? सारे खिलौने इस बच्चे के पास मौजूद हैं, खेलने को ये तैयार बैठा है, लेकिन कोई भी इसके साथ नहीं खेलता। आपस में तुम लोग खेलने में लगे। सबको पता है कि हमारे बबलू के पास भी खेलने वाले खिलौने मौजूद है, लेकिन फिर भी इसके साथ कोई नहीं खेलता। कोई भी कंट्री इसे अपनी टीम में लेने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि सबको पता है कि ये आखिर में चलाने वाले खिलौने पहले ही चला देता है, मतलब पहले ही राउंड में ऑल आउट। सही पकड़े हैं। आगी मिसाइल आगी, मारो। चिड़िया है। अबे यार ये ट्रम्प भी ना डरपोक है। ऐसा करते हैं कि मिसाइल पर अमेरिका का झंडा लगा देते हैं और उसे अपनी तरफ ही मोड़ देते हैं। कैसा रहेगा? नहीं? सुनाई दिया कुछ? नहीं फिर से चिड़िया यार ये आइडिया मुझे लगा हमारा आसमान ही खराब। चेक करो, किसी ने गलती से मुझे मोमोज बेचने वाला ही बोल दिया। हल्के से बिजली बम की भी आवाज आए ना तो परमाणु छोड़ देना। पागल हो गए किम जोंग तो। दोस्तों कोई तो इसके साथ खेल लो, वरना हमारे बबलू ने डिप्रेशन से ही मर जाना है। बहुत तकलीफ होती है जब आप योग्य हो और लोग आपकी योग्यता ना पहचाने। अब ये किसने किया? दोस्तों इस वक्त हमारे बबलू को आखिर किस्म की जंग आई हुई है। इस वक्त हमारा बबलू सबको मिसकाले मारता फिर रहा है, लेकिन आगे से कोई भी जवाब नहीं आ रहा। यार ईरान वालों को बोलो अपने मिसाइल पे इस्राएली झंडा बनाकर हमारी तरफ फेंक दो, बाकी मैं जानू और मेरा काम जाने। अलग ही लेवल का बंदा था।
बबलू भाई साहब का कहना है कि कम से कम कागज का जहाज ही चला दो हम पर, हम रियल वाला जहाज समझकर जंग में कूद जाएंगे। कम से कम पेपर वाला ही मिसाइल गिरा दो हम पे। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई तू उसमें भी न्यूक्लियर चला देगा, उसमें भी बुरा मान जाएगा। स्टार्टिंग ही फिनिश से करेगा। मतलब वो अलग ही लेवल का बंदा था। दोस्तों, ईरान और अमेरिका की वार एक तरफ, लेकिन इस बंदे ने इंटरनेट पर अलग ही माहौल बनाया हुआ है। चंद ही दिनों में हमारा बबलू छोटा डॉन बन गया है। पाकिस्तानियों के साथ साथ अब तो इंडिया वाले भी इसे जंग में कूदने का मशवरा दे रहे हैं। वो जो 2 दिन पहले नॉर्थ कोरिया के किम जोंग ने मिसाइल मारी थी, उसको खुद नहीं मालूम था कि वो मिसाइल कहाँ गई। लोगों ने पता लगाया, लोगों ने मालूम किया कि मिसाइल जो है जापान में मारी। काहे मारी है? बेवजह मार दिया। उसको कोई लड़ाई झगड़े वाले जो कर रहे हैं, जंग चल रही, कोई ले नहीं रहा था। दोस्तों, जिस तरह के ये बंदा है, इसको हम लोग जंग में इनवाइट भी नहीं कर सकते, क्योंकि इसने अमेरिका के साथ साथ हमारा प्रोग्राम भी वाड़ कर रख देना है। क्योंकि ये तो शुगल मेले में कहीं भी अपने खिलौने चला देता है। मसला ये है कि हमारा बबलू गलती में इधर उधर भी निकल जाता है, इसलिए हमारा प्रोग्राम भी बढ़ सकता है। अमेरिका को अगर कोई अच्छा से जवाब दे सकता है तो किम जोंग। अमेरिका जब भी इसके बारे में कुछ भी बोलता है, अभी कल तो 2-4 गो हाइपरसोनिक मिसाइल मारा है, इसका सीधा कहना है अगर अमेरिका कोई एक्शन हमारे ऊपर लेगा, घेराबंदी चालू होगा, तो सबसे पहले जापान को मुंगा देंगे और साउथ कोरिया को मार देंगे। ये दोनों बहुत डेवलप है। ये कहता हम क्या किए, कहा वो सब हम नहीं जानते। यही नहीं दोस्तों, आजकल हमारा बबलू जितना फ्रस्ट्रेटेड चल रहा है, ये कुछ करके ही दम लेगा। क्योंकि इसके मुल्क में किसी को जुकाम भी हो जाए, ये उसका इल्जाम भी अमेरिका पर लगा देता है। ਆ ਮੋਟੂ ਬੈਠਾ ਸੋਚਣ ਡਿਆ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੇੜਦਾ ਪਿਆ, ਮੇਰੇ ਮਜ਼ਾਇਲਾਂ ਨੂੰ ਜੰਗਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਛੇੜਿਆ ਨਾ ਇਹਨੇ ਪੁੱਤਰ ਜਾਣਾ। और जब इसे कोई नहीं मिलता तो ये शीशे में देखकर अपने आप को ही धमकियां देता रहता है। कोई दसो मनु दसो की करे इन्हां दा, मैं 4 पावां इन्हां दा, हैंजी पे ने फालतू। मैं तो सारी मुल्क दी कणक बेच के भी मिसाइल बना लेती, यकीन करो। इस हिसाब से हमारे लोग इस बंदे को पंप कर रहे हैं। मुझे लगता है हमारे लोग इसके हाथों दुनिया खत्म करवा कर ही दम लेंगे। ये वो बंदा है जो एक ही वार से पूरा मुल्क गायब कर देता है। इस महायुद्ध में ये महाशय सबसे ज्यादा परेशान है, उत्तर कोरिया के किम जोंग। मतलब भाई बंदे को कोई पूछ ही नहीं रहा, इतना दुखी हो गया है बंदा कि हार के उसको पाकिस्तान को फोन करना पड़ा कि तू एक मिसाइल ही छोड़ दे और अमेरिका का नाम लगा दे ना, अमेरिका का। वहां से मना हो गई। भाई ईरान से रिक्वेस्ट कर रहा है कि तू देश के ऊपर होके निकाल दे, इजराइल का नाम लगा दे। दोस्तों, जिस तरह के हालात बने हुए, मुझे लगता है कि अगर किसी ने बबलू को पाने वाला गुब्बारा भी मार दिया तो इसने बिस्मिल्लाह पढ़ देनी है। बस दुआ करे कि बबलू हमारी ईद खराब न कर दे। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जाऊं। दोस्तों, ये चिंग चुंग चंग वो वहद बंदा है जिसके साथ दुनिया का कोई मुल्क भी जंग नहीं कर रहा। कल इसने मुझे मैसेज किया, मुझे कहता है कि तुम नेतन्याहू की फेक आईडी बना के मुझे गालियां दो। फिर मैं जानो नेतन्याहू जाने और डोनाल्ड ट्रंप जाने। यही नहीं दोस्तों, हमारा बबलू ऐसी ऐसी हटमें करता है जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इस बंदे के कानून भी इसी की तरह निराले है। इसके मुल्क में आप 18 किस्म की हेयर कटिंग करवा सकते हो। तो इसके अलावा अगर आपने कोई और कटिंग करवाई तो ये आपको दुनिया से ही कट कर देता है। ये किम जोंग कितना एक्साइटेड है वॉर में कूदने के लिए। अमेरिका और इजराइल को ट्वीट करके भेज रहे हैं कि अगर हमारी कंट्री के लोगों को ईरान में कुछ हो गया तो मैं वॉर में कूद जाऊंगा। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। यार मतलब किम जोंग क्या बंदा है यार, और पाकिस्तानियों ने क्या उसको रोस्ट किया है। मतलब इसको समझ नहीं आ रहा कि इसको लड़ाई क्यों चाहिए। मतलब लोग तो भागते हैं लड़ाइयों से और इसको चाहिए कि खुद मेरे से आके कोई लड़ो। और क्यों इसने जापान पे मिसाइल डालने का क्या सेंस बन रहा था? कोई आपके किसी के साथ कोई लड़ाई नहीं है, कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं किया तो भी। और ऐसे बोल रहे बोलते नेतन्याहू की फेक आईडी बना के उसको मैसेज कर दो, फिर मैं और नेतन्याहू देख लेंगे। सीरियसली यार बहुत ही अजीब आदमी है। मतलब उसको सेफ साइड पे रहना चाहिए कि कोई लड़ नहीं रहा, बट स्टिल उसको बीच में पता है नॉर्थ कोरिया की ना मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें बोला था कि भाई नॉर्थ कोरिया में बहुत स्ट्रिक्ट वो है रूल्स है, बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स है कि मतलब कि वहां पर ना ऐसे
होता है कि आप हेयर कट भी 18 टाइप का ही कर सकते हो और आप नेट में भी आप ना पर्टिकुलर चीजें कर सकते हो। तो गाइज यही था हमारा रिएक्शन। आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और अगर चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब। बाकी हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना हैंडल दिया है, अगर डिस्क्रिप्शन में अपना इंस्टाग्राम हैंडल दिया है, अगर फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।